इतिहास का पहला भ्रष्टाचार घोटाला था जिसमें सरकार की कमाई बढ़ गई। करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई के पास सबूत के तौर पर सिर्फ ढीले कागज थे जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 की रात 9 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खुलता है। बाहर 12 ईडी अधिकारी खड़े हैं, उनके पास सर्च वारंट है। घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। पहले रेड होती है, फिर पूछताछ और फिर रात के अंधेरे में वो होता है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। Sitting Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, has been arrested. अगले 10 दिन ईडी की कस्टडी और उसके बाद तिहाड़ जेल, यह सब हुआ एक लीकर पॉलिसी की वजह से। सीबीआई, ईडी और लगभग पूरा मिनिस्ट्री मीडिया कह रहा था कि इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन 2 साल बाद जब अदालत का फैसला आया तो कहानी कुछ और निकली। पूरा केस इतना कमजोर था कि सीबीआई के पास सबूत के नाम पर सिर्फ ढीले कागज थे जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। सबूत इतने कमजोर थे कि अदालत ने केस को ट्रायल के लायक भी नहीं समझा। सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन समस्या एक थी, इन सभी आरोपियों को महीनों तक, सालों तक जेल में रहना पड़ा बिना किसी अपराध के। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को जेल भेजने के लिए इतना बड़ा केस आखिर बनाया कैसे गया। कहानी की शुरुआत होती है 11 फरवरी 2020 से। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं। आम आदमी पार्टी 70 से 62 सीट जीत जाती है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। इसी वजह से 10 मार्च 2022 को पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की भारी जीत हुई। 117 में से 92 सीट। इसके बाद पार्टी का अगला लक्ष्य था गुजरात। 2 अप्रैल 2022 को अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान गुजरात पहुंचे थे और वहां घोषणा की कि अब गुजरात में भी भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। गुजरात को जिताने के लिए आए हैं, गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है। 30 मई 2022 को 17 जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। इसके बाद अगला निशाना बने मनीष सिसोदिया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में नियमों का उल्लंघन हुआ है। सबसे बड़ा आरोप था कि सरकारी खजाने को 580 करोड़ का नुकसान हुआ है। और 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया। अब सवाल है कि यह एक्सरसाइज पॉलिसी थी क्या? सरल शब्दों में यह एक नई योजना थी जिसमें शराब की दुकानों को प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देकर चलाने की अनुमति दी गई थी। पुरानी नीति में सरकार खुद शराब बेचती थी। नई नीति के में प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। जो रिटेल लाइसेंस फीस 8 लाख से बढ़कर 75 लाख हो गई। होलसेल लाइसेंस 5 करोड़ प्रति साल राजस्व का 7,041 करोड़ था, लेकिन कमाई हुई 8,900 करोड़। यानी सरकार को उम्मीद से 27% ज्यादा राजस्व मिला और यही सबसे बड़ा विरोध सभा था। आमतौर पर घोटाले में पैसा गायब होता है, लेकिन यहाँ पर पैसा बढ़ रहा था। फिर भी मीडिया ने इसे लिक्वायर गेट और शराब घोटाला कहना शुरू कर दिया था। 27 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च को ईडी ने भी उन्हें पीएमएलए केस में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक पार्टी में कई नेता गिरफ्तार होते हैं। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर अब सिर्फ मुख्यमंत्री बचे थे और 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को ठीक 2 महीने पहले ही हुए थे। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। इसके बाद 17 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को 48 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें, लेकिन वोट शेयर में फर्क सिर्फ 2% था। इसके ठीक 1 साल बाद 27 फरवरी 2026 को अदालत का फैसला आया।
अदालत ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी के इतना मजबूत भी नहीं था कि पहली नजर में गंभीर शक पैदा कर सके। पूरा केस तथा कथित अप्रूव्स के साथ बनाए बयान पर टिका हुआ था। सबसे बड़ा सवाल था 44.54 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का सीबीआई का दावा था कि यह पैसा हवाले के जरिए गोवा भेजा गया है। सबूत क्या थे? ढीले कागज जिन पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ था। 10 में से 6 सबूत सिर्फ पेंसिल से लिखे कागज थे, बाकी 4 में से कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। स्पष्ट रूप से अदालत ने इस सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। तो ये थी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की केस की पूरी कहानी। एक ऐसा केस जिसमें देश की राजनीति, एजेंसियां, मीडिया और अदालत सब एक साथ चर्चा के केंद्र में आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, सच में एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था या फिर भारतीय राजनीति के सबसे विवादित कानूनी लड़ाइयों में से एक। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।